लेट्स से तुम एग्जाम देने गए हो और तुम्हारे साइड में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी है और तुम्हें उससे बात करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अब आपकी मेरी यूथ की प्रॉब्लम्स क्या होंगी? करियर, हेल्थ, फैमिली प्रेशर, फ्यूचर टेंशन, राइट? मीट क्षितिज भैया, इनकी टेंशन ये है कि लड़की ने इनका मैसेज सीन पे कैसे छोड़ दिया। जहां हम सब AQI स्ट्रेस सिस्टम से परेशान है, वहीं क्षितिज भैया को अंदर अंदर एक टेंशन खाई जा रही है, हमारे लड़कों की गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। तो इसके लिए भाई अपने इंस्टाग्राम पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्या वो एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं। What to do when she says? अच्छा तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ You like me, right? ऑफ कोर्स, मतलब यू आर ब्यूटीफुल। मतलब अगर आप जैसी गर्लफ्रेंड हो तो मजा ही आ जाए, मतलब है ना। यहाँ पे लड़के ने सीधा बोला कि यार मुझे तो आपकी जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो इससे इसने दिखाया कि ये लो वैल्यू है, इसको कोई लड़की मिलती नहीं है, एंड नेचुरली इसको कोई लड़की नहीं मिलती तो वो भी तुम्हें क्यों डेट करेगी भाई। भाई इतने डेस्परेट लड़के तो सिर्फ आपकी रील में हो सकते हैं, रियल लाइफ में तो नहीं होते। आपकी जैसी गर्लफ्रेंड बन जाए, मजा आ जाए। बोलता होगा भाई कोई लड़का ऐसे। अब स्क्रिप्टेड वीडियो में कुछ भी बुलवा रहे हो तुम। और डू यू लाइक मी का भी क्या मतलब बनता है? सिंपल है, जब हम किसी को पहले से ही थोड़ा लाइक कर दें तभी तो डेट पे जाते हैं, वरना डेट ही क्यों होती? स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ी ना चले जाओगे डेट पर। भाई देखो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। इफ यू लाइक अ गर्ल, तुम अपनी वो इंटेंशन छुपा के तो नहीं रख सकते ना। एंड बीइंग अ मैन हु इज टॉकिंग टू अ वुमन, बड़ा क्लियर है तुमने उसको अप्रोच क्यों करा है, क्योंकि तुम लाइक करते हो। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज अ मैन दैट इज ओके टू टॉक टू अ गर्ल एंड टू लाइक हर। अब अगर अपनी इज्जत ऐसे ना गिरे और हाई वैल्यू भी लगे तो इसमें क्या करना चाहिए? तो भाई इधर क्लियर सोल्यूशन ये है कि इसको ना थोड़ा सा वेग रखो और उल्टा उसी को डिस्क्वालीफाई कर दो। भाई तुम्हारा तो बेसिक सीख लिए नहीं है, क्या कर रहे हो यार? हाँ भी वही ड्रामा। लड़की ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक मी, और भाई ने उसे ऑनेस्ट आंसर देने की जगह उसी को डिस्क्वालीफाई करने की सोच ली। तो उनमें से किसी से लड़की पूछेगी तो हाँ या ना में जवाब दोगे ना। क्षितिज भाई कहां से आपके माइंड में आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया कि मैं ही लड़की को डिस्क्वालीफाई कर दो, कुछ अलग ही हाई वैल्यू में लगूंगा? भाई बहुत डिसरिस्पेक्टिंग है ये। भाई डेट और लड़की से अपने दांत तुड़वाने हो तो ऐसी बात है बोलना, बाकी तो आप सब समझदार हो। फिर तुम में से कौन सी कार चलाते हो? 2025 टॉप मॉडल वैगनार है मेरे पास। आई थिंक मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आई विल सी यू सम अदर टाइम। लेकिन क्यों चलते हैं ना लॉन्ग टाइम पे। Guys, I've been on thousands of dates और ऐसा लिटरली मेरे साथ कभी हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो तुम ऐसी सिचुएशन बनाते ही क्यों हो? थोड़ी रियल सिचुएशंस लेके आ रहा हो ना। पर चलो अब कोई बात नहीं, ट्रिक अच्छी होनी चाहिए। What you need to do is you need to understand how attraction works. Attraction होता है इमोशनल। वहां पे लड़की को आपकी तरफ क्या फील हो रहा है, क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे हंस रही है, नहीं हंस रही है। So my response in that scenario would be something completely different, जहां पे मैं उसको एक्चुअली हंसाऊंगा और अपने आप को डिस्क्वालीफाई करूंगा। पर भाई वो पिछली वीडियो में आपने बोला था लड़की को डिस्क्वालीफाई करेंगे तब हाई वैल्यू में लगेंगे। अच्छा तो अब वीडियो चेंज हो गई तो रूल भी चेंज हो जाएगा। अब खुद को डिस्क्वालीफाई करना है लड़की को हंसाने के लिए, अपनी बेइज्जती करवानी है। ओके नोटेड। ऐसे व्हाट कॉल यू राइट? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। व्हाट? तुम कहाँ से आए हो? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें 20 रुपए डिस्काउंट दूंगा। तुम जहाँ से भी आए हो तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ, ऑटो चलाता हूँ मैं। आपको ऐसा क्यों लगता है लड़की को हंसाने सब कुछ होता है? भाई मैं कोई लव गुरु नहीं हूं, पर ये तो बेसिक्स होते हैं तो सबको पता होते हैं। लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, जोकर थोड़ी चाहिए जो हर वक्त जोक मारता रहे। भाई जोक मारने वाला नहीं चाहिए, समझने वाला चाहिए। आपके इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो मैच्योर लड़कों की गर्लफ्रेंड ही नहीं होती होगी। भाई पहली बात, कोई भी लड़की कार का ऐसे ही नहीं पूछती। देखो दो ही केस बनते हैं, या तो वो पैसा ही चाहती है, थोड़ी गोल्ड डिगर टाइप, और ऐसी लड़की को तुम बात इंप्रेस नहीं कर सकते, फिर उसको सिर्फ कार ही इंप्रेस कर सकती है। सेकंड, या तो लड़की आपकी जेन्युइनली फाइनेंशियल कंडीशन जानना चाहती है, क्योंकि भाई रिलेशनशिप एक सीरियस चीज है। और जब आप पार्टनर चूज करते हो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, आपका भी है उसका भी है, और वो लड़की अपनी जगह गलत भी नहीं है। बेस्ट रिप्लाई सिंपल होता है, ऑनेस्टली बताओ कार है या नहीं है, या कोई फ्यूचर प्लान है, 1-2 साल में ले लूंगा, चोरी कर लूंगा, ऑटो चलाता हूँ, ये सब क्या है भाई? कोई लाइफ का डिसीजन ले रहा है, तुम उसको फालतू के जोक्स और फंसा रहे हो। ऑटो चलाता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे में ना लड़की सिर्फ एक ही चीज बोलेगी, ये गरीब की माँ की क्यों बैठा है यहाँ पे बोल। What to do when she says? Hi, excuse me. I found you very cute, so I'm just came here to say hi. By the way, my name is Harsh. Sorry, I have a boyfriend. Okay, bye. Now, in some cases she might really have a boyfriend, but most of the cases में लड़कियां बस ऐसे ही बोल देती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है, ताकि आप उसको अकेले छोड़ दो। And this is actually a shit test. अरे भाई नहीं लेना चाहते वो कोई तुम्हारी अग्नि परीक्षा, कोई टेस्ट। नो मींस नो होता है, वो चाहते हैं तुम उसे अकेला छोड़ दो। और अगर नो सुन के कोई लड़का क्वाइटली चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, इसका मतलब है वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता है। एंड दैट्स द राइट वे, एज सिंपल एज दैट। कि आप वहां पे रिस्पॉन्ड कैसे करोगे और रिएक्ट कैसे करोगे। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस लड़के बोलते हैं ओह शिट सॉरी मुझे पता नहीं था, एंड वो वहां से चले जाते हैं। बट आप थोड़ा और वहां पे बात कर सकते हो, एंड यू कैन पुट it back on her by saying something like this. Excuse me, I love the dress of yours. Yeah, where did you get it from? Sorry, I have a boyfriend. अरे नहीं, तुम्हें लग रहा है मैं तुम पे हिट कर रहा हूँ? हाँ। मतलब एक लड़का ड्रेस के बारे में पूछता तो हर बारी वो फ्लर्टी कर रहा होता है। भाई अपनी कसम ये सब फालतू हरकतें करना भी मत। जब लड़की बोल दे आई हैव अ बॉयफ्रेंड, 80% केसेस में वो जेन्युइनली बाउंड्रीज सेट कर रही होती है। मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। क्या कर रहे हो तुम? जबरदस्ती लगे पड़े उससे। रिस्पेक्टफुली एग्जिट करना ही बेस्ट होता है। जो लड़का ओके नो प्रॉब्लम बोल के चला जाए वही एक्चुअल मैच्योरिटी है भाई।
भाई। अगर लड़की बोल रही है उसका बॉयफ्रेंड है, फिर बेशक से ना भी हो तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो ना भाई। ये मैनिपुलेशन क्या है? ये ड्रेस कहाँ से ली, फलाना ढिमकाना, भाई सच में बहुत चीप हरकत है भाई। तो फोन पे क्या देख रही हो? कुछ नहीं. अच्छा बताओ, खाने में क्या लोगी? Order ना anything you want order. कुछ भी? अरे पर एक बार इधर देखो तो, आई एम सिटिंग राइट हियर भाई। Order veg ना, veg order कर दो. भाई इनकी अलग ही दुनिया चल रही है। जब लड़की फोन में लगी पड़ी है, नॉट इंटरेस्टेड है, तो लग रहा है आपको ऐसी लड़की डेट पे आ जाएगी। पर जहां सारी दुनिया के मर्द हार मान जाते हैं, रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं पे आते हैं क्षितिज भैया। देखना भी नॉट इंटरेस्टेड लड़की को भी इंटरेस्टेड कर देंगे वो। If I was in this situation, then I would have done something completely different. न्यू ईयर पे ना मेरा एक दोस्त था, अपनी एक बड़ी बेकार सी पार्टी में मुझे बुला रहा था, और वहां पे पता है 5,000 रुपए वो मांग रहे थे उनसे, और very rude for you to be on your phone when Actually important. someone is talking. खैर इनसे तो मेरे को यही उम्मीद थी किसी को मार खिलवा के मानेगा, और कुछ नहीं। ऐसा कहाँ होता है यार। मेरी तो साइड चिक्स भी मेरे से मिलने आती है, पूरी मेरी बनकर आती है, फिर बेशक बॉयफ्रेंड साथ कितनी बिजी रहती हो वो। इन केस आपके साथ कोई लड़की ऐसा करे तो ऐसे मोमेंट पर आप कुछ प्रूफ करने मत लगो। आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, वो बस आपको सिग्नल दे रही है दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड। होता है, हर लड़की थोड़ी पटा लोगे यार आप। भाई साहब की तरह हर जगह बकचोदी करने की जरूरत नहीं होती। देखो हंसी मजाक से हटके अब आपको देखो कोई लड़की पटाना नहीं सिखा सकता। ये बोलो वो बोलो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब फेक फॉर्मूलाज हैं। लड़की पटाने की कोई रूल बुक नहीं होती। इवन एक लड़की को ही समझना इतना मुश्किल है, और तुम कुछ रूल्स के सहारे से सारी लड़की को समझना चाहते हो। वाओ। जेन्युइन रिलेशंस टाइम मांगते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 रुपए का प्लान मारी 1 घंटे में लड़की इंप्रेस। रियल चीजें स्लो बनती है बट स्ट्रॉन्ग बनती है। बाकी जेंटलमैन रहो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, पट जाएंगी। बाकी किसी से कोई हेट नहीं है। आप कुछ बोलना चाहो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला कंटेंट और भी खतरनाक है। तब तक के लिए बाय बाय।